हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 9 to 9 लॉजिक। ठीक है, 9 to 9 लॉजिक समझने के लिए आपको पहले 9 गेट समझना होगा। और आपको बता दें कि हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे वो के मैप हम लोग पढ़ रहे थे। के मैप आपको दोनों तरह से बता दिए, POS और SOP दोनों तरीका आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो ये बुलियन अलजेब्रा का सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाए वो नोट्स बनाइए और ग्रुप में सेंड कीजिए, है ना। PDF बना करके और ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, हम उसको चेक कर लेंगे कि आप किस तरह से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 9 to 9 लॉजिक। 9 to 9 लॉजिक में क्या है कि इसको समझने के लिए आपको पहले 9 गेट का सिंबल पता होना चाहिए कि 9 गेट में हम लोग क्या पढ़े। देखो 9 का सिंबल ये था, पता होगा आप लोगों को। ये सर्कल यूज करते थे और यहाँ से X और ये Y और दोनों पे नोट लगता था, होल नोट इस तरह से होगा। ये 9 आया समझ में। दूसरा, आपको डिमॉर्गन्स लॉ समझ में आना चाहिए। X डॉट Y पे जब होल नोट होता है तो X नॉट प्लस Y नॉट लिखते हैं, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है। X प्लस Y पे होल नोट है तो X नॉट इंटू Y नॉट लिखते हैं। ये कौन सा थ्योरम है? डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम या फिर लॉज आप बोल सकते हो। ठीक है, एक और जानना होगा आपको कि अगर X पे डबल नोट होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? X होता है। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, एक और आपको जानना होगा कि X प्लस X इक्वल टू X होता है, X इंटू X इक्वल टू X होता है। तो बोलोगे सर ये सब कहाँ मिलेगा? तो ये सब आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 10, 11, 12 ये सब में मिलेगा। सब में अच्छे तरीके से बताए हैं, प्रूफ करके बताए हैं कि हम लोगों को किस तरह से प्रूफ करना है, ये बताया हुआ है सब। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं। ये बिल्कुल जो है आपका थ्योरी, इसमें कुछ भी नहीं है और आपके एग्जाम्स में ये 2 मार्क्स में आता है। कैसा आएगा क्वेश्चन वो आपको बताएंगे, पहले समझिएगा। सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन, ठीक है, एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है? इनटू होता है। तो देखो आपने एक X लिया और एक Y लिया, 2 लिया। अब हम लोग 9 to 9 लॉजिक अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें 9 गेट के अलावा दूसरा कोई भी गेट यूज नहीं करेंगे। जो भी हम लोग बनाएंगे वो 9 गेट के हेल्प से ही बनाएंगे। तो अगर इसमें कुछ करना है तो आपको यहाँ पे 9 गेट यूज करना होगा। ये 9 गेट हुआ तो आप बताओ X इंटू Y पे होल नोट होगा कि नहीं? हो गया होल नोट। अब इसमें आपको क्या करना है? 2 इनपुट सिग्नल भेजना है वो लाने के लिए। तो 2 इनपुट सिग्नल हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको 9 गेट कनेक्ट करना होगा फिर से। 9 गेट हुआ। अब देखो तो ये 2 लाइन जा रहा है, इसका मतलब X इंटू Y पे होल नोट और X इंटू Y पे होल नोट, दोनों तो यही जा रहा है। अब बताओ इसको अगर आप X मान लो ऊपर वाले को और ये Y मान लो, इसका रिजल्ट क्या होगा? X Y पे होल नोट। तो बताओ X के प्लेस पे X इंटू Y पे होल नोट पुट होगा कि नहीं? X इंटू Y पे होल नोट, ठीक है, ब्रैकेट में कर दीजिए इसको। X इंटू Y पे होल नोट, इसको भी आप ब्रैकेट में कर दो और पूरे पे होल नोट। ये हो गया आपका, ये बना आपका एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन जो बन रहा है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। X इंटू Y लाना है, LHS बराबर RHS। तो किस तरह से प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे लिखना होगा प्रूफ हम लोग करेंगे क्या? X Y पे होल नोट ब्रैकेट X इंटू Y पे होल नोट इक्वल टू X इंटू Y। हम लोग LHS को लेके चलेंगे। LHS बराबर क्या हो जाएगा? X इंटू Y पे होल नोट ब्रैकेट X इंटू Y पे होल पूरे पे होल। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे इंटू है तो ये पहले होल नोट आप लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, एक्स नॉट वाई नॉट
इसको भी तोड़ देते हैं, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, ये ब्रैकेट क्लोज। ये आया कहाँ से इसको लिखे हम, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स इंटू वाई पे होल नोट क्या होता है, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप देखो इसको, अब इसको तोड़ो, ये ऊपर वाले नोट को क्या हो जाएगा, एक्स पे नोट प्लस वाई पे नोट पे होल नोट। ठीक है, ये इंटू में है तो प्लस में टूट जाएगा, और प्लस में रहेगा तो इंटू में चेंज करना, और इंटू में रहेगा तो प्लस में चेंज करना। यहाँ इंटू है ना तो प्लस में, तो एक्स नॉट प्लस वाई नॉट सब बताया हुआ आपको, लेक्चर नंबर 9, 10, 11 देखना होगा इसके लिए। ठीक है, ये इस पे होल हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो, फिर से हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो x पे डबल होल नोट इंटू प्लस है तो ऊपर वाला नोट है तो इंटू में हो जाएगा, पे डबल नोट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x पे डबल नोट इंटू y पे डबल नोट। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x पे डबल नोट है तो उसका वैल्यू x होगा। समझ में आया। अब आपको पता है इसको x इंटू वाई हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जानते ये भी सेम ये भी सेम। तो जब x प्लस x होता है, जब x प्लस x होता है तो उसका वैल्यू x आता है कि नहीं, तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है x आएगा। इसलिए ये दोनों को अगर मान लो, इसको x मान लिए, इसको x मान लिए, तो दोनों को जोड़े तो रिजल्ट क्या आएगा x। तो मान लो ये y x y है, x y, तो रिजल्ट क्या है x y। हो गया प्रूफ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, LHS बराबर RHS। ठीक है, हेंस प्रूफ। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आप समझोगे। एक और ऑपरेशन हम लोग देखेंगे इसमें। कौन सा ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, और ऑपरेशन दूसरा है। दूसरा कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन, और ऑपरेशंस। ठीक है, और ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। तो और ऑपरेशन में क्या हो जाएगा समझना है। इसमें देखो, एक आपने x लिया, इसको 2 बार भेजिए यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, x इंटू एक्स पे होल नोट, यही ना होगा। एक y लीजिए, इसको भी 2 टाइम्स भेजिए, ये तरीका है। ठीक है, y इंटू वाई पे क्या हो जाएगा होल नोट, इंटू नहीं भी लिखो तो चलेगा, इंटू ही समझना है। और ये x इंटू एक्स पे क्या हो गया होल नोट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। सर्कल लगा दो यहाँ पे, x इंटू एक्स पे नॉट। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया y इंटू वाई पे होल नोट, पे होल नोट, कहीं ना नोट लगेगा, ये तो पहले से नोट है, तो एक जो ये गेट लगा उसके लिए नोट लगेगा ना, तो ये नोट लग। अब किसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, x प्लस वाई, क्योंकि और गेट में प्लस होता था। तो हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, तो प्रूफ। ठीक है, प्रूफ को समझिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, x पे होल नोट, ठीक है, y पे होल नोट पे होल नोट इक्वल टू x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका। अब आप LHS लेके चलो, LHS बराबर, ठीक है, x इंटू एक्स पे होल नोट, ठीक है, y इंटू वाई पे होल नोट पे होल नोट। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। ये क्या होता है बोलो, x इंटू एक्स क्या होता है, x नॉट, x होगा ना, तो ये नॉट तो लगा हुआ पहले से, ठीक है, इंटू वाई इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा, y नोट पहले से लगा हुआ है। ये हम लोग ये कहाँ से लिखे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x इंटू एक्स क्या होता है, x होता है। क्लियर है, प्रूव किया हुआ है सब। अब यहाँ पे डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो x पे डबल नोट हो जाएगा ना, डॉट है तो प्लस में चेंज, y पे डबल नोट तो क्या होगा, x प्लस वाई, प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे क्या, नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन
नॉट ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि नॉट ऑपरेशन तो सिंपल है। नॉट ऑपरेशन x 2 टाइम्स भेजना होगा, ठीक है। यहाँ से नॉट कनेक्ट करेंगे हम लोग, देखो नॉट लगा हुआ रहेगा तो ऐसा ही सर्किट बनाना है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स पे होल नॉट, यही ना होगा, इक्वल टू क्या लाना है, x नॉट। अब इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करेंगे। x इंटू एक्स पे होल नॉट इक्वल टू एक्स नॉट लाना है। तो LHS बराबर क्या है, क्या है LHS बराबर x इंटू एक्स पे होल नॉट, ठीक है। तो बताओ x इंटू एक्स पे होल नॉट है तो ये x गुना करेंगे तो x नॉट होगा कि नहीं, x नॉट क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x इंटू एक्स क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो LHS बराबर RHS, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, समझ में आया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हुआ 9 to 9 लॉजिक, क्या हुआ 9 to 9 लॉजिक, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, हम लोग इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। मेन है क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए, देखोगे क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम्स में से। इसमें आप देखोगे क्वेश्चन जो आपका आएगा वो इस तरह से आएगा। क्वेश्चन ड्रो है ना, ड्रो अ diagram of digital circuit for the फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है, फंक्शन दिया हुआ रहेगा इस तरह से f इक्वल f ब्रैकेट x y z, ठीक है, इक्वल टू x y प्लस y डैश z, ये दिया हुआ रहेगा। यूजिंग 9 गेट्स ओनली कौन सा गेट यूज करना है, 9 गेट्स यूज करना है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, दिमाग को बचा के रखिए, काम आएगा आगे। देखोगे इसमें आपको क्या करना है, x इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट जेड। तो आप क्या करो, पहले इसके लिए एंड लगेंगे, 9 गेट यूज करो, सॉरी 9 गेट यूज करो, एक बार इसके लिए 9 गेट यूज करो और एक बार पूरे को जोड़ने के लिए 9 गेट यूज करो, ठीक है। सिंपल देखो, एक बार बोले इसके लिए 9 गेट यूज करो। सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन x और y, ठीक है, x और y सिंपल है। तो ये यहाँ से ये यहाँ से 9 गेट यूज करो, बस ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करना है। एक्स वाई बन गया, लिखना भी नहीं है, कुछ लिखने का लिख सकते हो लेकिन आपको कंफर्म नॉलेज होना चाहिए, उससे अच्छा आप लिखो ही नहीं, ठीक है। आप क्या करना है, वाई नॉट, तो वाई पे डैश है मतलब नॉट निकालना है। अभी बताया ना, नॉट निकालने के लिए इस तरह से जाता है 2 ऐसा, ये अभी बता चुके हैं, नॉट सर्कल लगा दी, ये वाई एक नॉट निकल गया यहाँ से वाई डैश जाएगा, ठीक है। और एक जेड के लिए लो, तो जेड के लिए अब ये पूरे के लिए बनाइए, ठीक है, 9 गेट, ठीक है, ये बना और ये बना। अब इसको आप क्या करो, फिर से पूरे को जोड़ दीजिए, ये इस तरह से बने। तो फाइनल रिजल्ट एक्स वाई प्लस वाई डैश जेड ऐसा लिख दीजिए, बस इसमें मिलेगा आपको 2 मार्क्स। ये भी आई है कितने मार्क्स के लिए,
2 मार्क्स के लिए, ठीक है। 2 मार्क्स में आता ही आता है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ डिजिटल सर्किट फॉर द फंक्शन, ठीक है। f इक्वल टू एफ ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया। यूजिंग, या फिर आप लिख सकते हो यूजिंग, चलो वही लिख दो, यूजिंग 9, यूजिंग तो लिख चुके हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा आपके एग्जाम, इस तरह से लिखेगा। विद द हेल्प ऑफ 9 to 9 लॉजिक, इसके हेल्प से बनाना है। 9 to 9 लॉजिक के हेल्प से डिजाइन करना, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल। देखोगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले ए बी के लिए देखो, जैसे इसको निकाल, ए बी के लिए, बी सी के लिए, ए सी के लिए, तीनों के लिए निकाल लें, फिर तीनों को एक बार जोड़ दें, सिंपल है। पहले ए बी निकाल लो, देखिए ये निकाल रहे हैं, ए बी का काम खत्म। बी सी के लिए बी सी निकाल लीजिए, बी सी का काम खत्म। ए सी निकाल लीजिए। ऐसा सिंपल क्यों कर रहे, क्योंकि नोट नहीं, नोट रहता एक ये ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसमें नोट था इसलिए ऐड की, इसमें किसी में नोट नहीं इसलिए ऐड नहीं कर रहे। एक बार ए सी के लिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पीछे नहीं भी समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप यूज कर लोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तीनों के लिए निकाल लिए। अब तीनों को एक बार जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए फिर से कौन सा गेट बोलो, अब तीनों को जोड़ दीजिए इस तरह से, बस हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए तो 9 गेट के अलावा दूसरा कोई गेट यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ है, सिर्फ 9 गेट यूज करना, अगर ओनली 9 गेट लिख दिया तो, ठीक है। समझ में आया सारा पॉइंट, ठीक है। थैंक यू।